मुरादाबाद में सपा के कार्यकर्ता, उनके सहयोगी दल के जो कार्यकर्ता वो लगातार पहरेदारी कर रहे हैं। आगरा, कन्नौज, लखीमपुर, मुरादाबाद, कानपुर, रायबरेली की तस्वीरें। और आपको देखिए बता दें कि ईवीएम को पकड़ने का मामला वाराणसी में, बरेली में और कानपुर में सामने आया था। उसके बाद से सवाल उठने लगे थे और अखिलेश यादव के आह्वान के बाद लगातार जो सपा के कार्यकर्ता वो और भी संख्या में पहुंच चुके हैं जहां पर ईवीएम मशीन रखी गई है, यानी कि स्ट्रांग रूम के बाहर। अब संभल, कासगंज, कानपुर, बांदा, बलिया, झांसी की तस्वीर आप देखिए। यहां पर भी लगातार रात से काफी संख्या में जो सपा के कार्यकर्ता है वो पहुंच चुके हैं। सपा गठबंधन के लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। कहीं पुलिस के साथ नोकझोंक हुई तो कहीं यहां पर पुलिस ने समझाने का काम किया, कहीं लोगों को लौटने का काम यहां पर करवाया गया। लेकिन उसके बाद लगातार यहां पर सपा के कार्यकर्ता जो है इस हंगामे को बढ़ाते चले गए, क्योंकि उनका कहना है कि ईवीएम को लेकर गड़बड़ी हो रही है और वो इस बात को लगातार पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। और ऐसे में देखिए समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी पहुंचा था यहां पर अपनी शिकायत को लेकर, और उसके बाद उस शिकायत का जवाब जो है वो चुनाव आयोग ने दिया भी। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया कि ट्रेनिंग वाली ईवीएम थी जिनका इस्तेमाल चुनाव में नहीं किया गया है, क्योंकि एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया होती है और इसी प्रक्रिया के तहत इन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था, क्योंकि कल काउंटिंग डे है और उससे पहले ट्रेनिंग यहाँ पर कराई जाती है कर्मचारियों की जो कल वहां पर काउंटिंग में बैठेंगे। और देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। धरना भी नहीं कहेंगे, इसे तो कहेंगे हम कि यहाँ पर वो सुरक्षा कर रहे हैं ईवीएम की, जैसा कि वो कह रहे हैं। आपको लगातार देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से ईवीएम की पहरेदारी बढ़ चुकी है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और उस पहरेदारी को बढ़ाने का काम कल से और तेज हो चुका है। और इसी के चलते अब सपा अलग अलग आरोप लगाना भी शुरू कर चुकी है। आप लगातार तस्वीरों के जरिए समझ रहे हैं, हमारे साथ आप 10 बजे से लगातार पैनल को भी सुन रहे हैं किस तरीके से क्या पार्टी क्या कह रही है, हमारे सहयोगी किस तरीके से इस टेस्टिंग की प्रक्रिया को बता रहे थे, वो भी आपने सुना था। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे सबसे पहले मैं आपको रूबरू करा दूं। ओपी सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अंकुर सक्सेना जो कि सपा गठबंधन की तरफ से प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ओपी सिंह जी, आपके पास आते हुए मैं यहाँ पर सवाल अपना लूंगी, ईवीएम की पहरेदारी क्यों इतनी बढ़ गई, क्यों इतना हंगामा हो गया, क्यों आप पर सवाल उठने लग गए, क्यों प्रशासन पर सवाल उठने लग गए, क्या जवाब? देखिए शिवानी जी, 7 चरण तक जो चुनाव हुआ उस समय समाजवादी पार्टी ने ईवीएम पर किसी प्रकार का कोई सवाल खड़ा नहीं किया। जैसे ही एग्जिट पोल की रिपोर्ट सामने आई, समाजवादी पार्टी बौखला गई, सदमे में हो गई। और बौखलाहट में जरा इनके जो डॉक्टर राम गोपाल जी, और कल मैं अखिलेश यादव को सुन रहा था, अरे भाई ईवीएम की निगरानी करो। ईवीएम की निगरानी कौन नहीं कर रहा? जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी कर रहा है, कांग्रेस के कर रहे हैं, बसपा के कर रहे हैं, सपा, हम भी कर रहे हैं। हाँ। और सदियों से करते चले आ रहे हैं। लेकिन जैसे इनको एग्जिट पोल में ये पता चला कि हम बुरी तरह से हार रहे हैं, जनादेश हमारे खिलाफ हो गया है, तब से बौखलाहट से ईवीएम। आप बताइए, कल वाराणसी में ईवीएम के मामले को लेकर के सपाइयों ने, जैसा कि इनका स्वभाव रहा है, चाल चलन रहा है, इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया, इन्होंने एडीजी की गाड़ी तोड़ दिया। और चुनाव आयोग ने बाद में क्या कहा, और जिला प्रशासन ने कहा कि जो खाली ईवीएम थी वो प्रशिक्षण के लिए हमेशा जाती है 48 घंटे पहले कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए। अब साहब ये है कि तो ईवीएम जा रही थी, भरी जा रही थी, लूटी जा रही थी। जब डबल स्ट्रांग रूम में बंद हो गया ईवीएम, आपका सिग्नेचर हो गया, पैरामिलिट्री फोर्स लग गई, सीसीटीवी कैमरे लग गए, तो उसके बाद ताला तोड़ के ईवीएम निकाल कर चला गया। और निष्कर्ष क्या निकला कि वो खाली ईवीएम था। तो ये जान चुके हैं कि हम बुरी तरह से परास्त हो चुके हैं। और देखिए शिवानी जी, ये ईवीएम का सवाल पहली बार नहीं है। हाँ। हमने 19 का भी डिबेट किया, 17 का भी डिबेट किया। चुनाव से पहले ईवीएम ठीक रहता है। जैसे एग्जिट पोल, आप चैनल एजेंसी वाले, अब देखिए कल तो इन लोगों ने मीडिया पर भी आरोप लगाया कि ये मीडिया वाले इसलिए एग्जिट पोल एक तरफा दिखा रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी जो है अपना कारनामा कर ले। मतलब ये बड़ी पार्टी, आप एक पार्टी के राष्ट्रीय लीडर हो, आपको ये बयान देते हुए शोभा आती है। अरे आपको तो ये कहना चाहिए कि जो जनादेश है वो मुझे सिरोधार्य है और 24 घंटे की मैं प्रतीक्षा करूंगा। बैलेट बॉक्स से जो निकले, ईवीएम से जो निकलेगा,
हम उसका स्वागत करते हैं। आप बताइए, ईवीएम, हम पंजाब का चुनाव हार गए, 2 बार दिल्ली का चुनाव हार गए, झारखंड का हार गए, वहां महाराष्ट्र का हार गए, पंजाब का चुनाव हार गए, तो क्या किया हमने? जनादेश को सिरोधार्य किया या ईवीएम वहां करामात दिल्ली में नहीं, पंजाब में नहीं कर पाई? तो ये इनकी बौखलाहट है। और देखिए, कल जब सुबह डिबेट शुरू हुआ और एग्जिट पोल का जब रिपोर्ट परसों आई, मैंने कहा ईवीएम मौसी अब तक क्यों नहीं आई? अरे इसको तो आ जाना चाहिए, एग्जिट पोल के तुरंत बाद आ जाना चाहिए। और फिर वही हुआ, ईवीएम ईवीएम ईवीएम, नाचे ना आवे आंगन टेढ़ा। खुजलाहट में ये बयान है, इनको ध्यान रखना चाहिए। एक पार्टी के आप राष्ट्रीय लीडर हो, आपको तो ये कहना चाहिए कि जो जनादेश है वो सिरोधार्य है, प्रतीक्षा करिए 24 घंटा। चलिए, प्रतीक्षा देखिए हर कोई कर रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता भी कर रही है और राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। और अंकुर सक्सेना देखिए, ओपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। आपने जितनी भी बातें भी यहाँ पर कही, मैं चाहूंगी उन सब बातों का एक एक करके वो जवाब दे दें जो आपने कहा है कि कहाँ हमारी सरकार हारी है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, सुरक्षा किस तरीके की है, 48 घंटे पहले कैसे पूरी प्रक्रिया चलती है टेस्टिंग की। अंकुर जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ओपी जी ने 2017 से लेके 2022 तक के लिए बड़ी खूबसूरती से अपनी बात रखी। मैं भी उनकी बात के जवाब में अक्षरशः ये बात कहना चाहता हूं कि गठबंधन की तरफ से कल 10 मार्च को जो भी परिणाम आएंगे, जनता की तरफ से जो भी जनादेश दिया जाएगा वो शिरोधार्य है। लेकिन उस जनता की भावना से, उस जनता के जनमत से, उस बहुमत से बनने वाली सरकार में अगर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग से सत्तारूढ़ दल के द्वारा कोई भी विरोधाभासी कार्य किया जाता है तो हम लोग प्रखर तरीके से उसका विरोध कर रहे थे, करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग जनता की आवाज है। हम लोग किसी पार्टी विशेष के लिए जनता की आवाज को दबा नहीं सकते। दूसरी बात, अभी ओपी सिंह जी ने एक बात और कही कि क्या कहते हैं, पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक ईवीएम का कोई मुद्दा नहीं था। बिल्कुल सही बात है। जब तक ईवीएम को टच नहीं किया गया, ईवीएम आपकी खुलेआम पकड़ी नहीं गई है, सैकड़ों ईवीएम आपकी क्या कहते हैं, आपके सम्मानित न्यूज चैनल पे अभी पूरे उत्तर प्रदेश का हाल आप स्वयं दिखा रहे थे कि देखिए कहां ईवीएम पकड़ी गई है। जब तक कचरे के डिब्बे में जनता के मताधिकार रूपी बैलेट बॉक्स को और बैलेट पेपर्स को हम लोगों ने नहीं देख लिया और वो वीडियोस और सारे आपके सम्मानित चैनल्स के माध्यम से हम लोगों को दृष्टिगोचर नहीं हो गए, तब तक हमारी तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया गया। लेकिन जैसे ही हमने ये देखा कि सत्ता के द्वारा या चुनाव आयोग की क्रियाशीलता में कमी के द्वारा कहीं ना कहीं बैलेट पेपर्स का और ईवीएम का दुरुपयोग किया जा रहा है, तत्काल हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने उसका विरोध किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय से पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र में अगर आप प्रश्न पूछ रहे हो तो क्या कोई अपराध है? लोकतंत्र में अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की कुरीति का विरोध कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश और देश के आम जनमानस को हम लोग एक स्वच्छ, विकासशील और भ्रष्टाचार रहित सरकार देना चाहते हैं, क्या हमारा अपराध है? उत्तर प्रदेश की जनता को अगर हम लोग इस बात के लिए जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग भाजपा की शासनकाल में हुई बढ़ती हुई महंगाई के आधार पर, बेरोजगारी के आधार पर, वैकेंसीज होने के बावजूद वैकेंसीज ना निकलने के आधार पर आप हमारे लोगों को विकासशील सरकार को चुनिए, तो क्या इस बात में गलत है? ओपी सिंह साहब ने सारी बातें स्पष्ट कर दी। ओपी सिंह साहब ने एक बार यह बात नहीं कही कि वो भी ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव हो रहा, तो चुनाव आयोग की जो आक्रमणशीलता है उस पर उनने प्रश्न क्यों नहीं लगाया? आप सारी बातें अधिकारियों पे डाल रहे हो। अधिकारी किसके निर्देशन में कार्य कर रहे हैं? अधिकारी तो आज भी भारतीय जनता पार्टी के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने तो कहीं पर भी आज की डेट तक इस बात का परिचय नहीं दिया कि वो बहुत तगड़े एक्शन के मूड में है या ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई के मूड में है। अंकुर जी, वाराणसी में देखिए जब ईवीएम की वो तस्वीरें हमने देखी, जिस जगह वो आप दिखा रहे थे तस्वीरों में, आपकी पार्टी के लोग दिखा रहे थे कि देखिए यहाँ पर ईवीएम ये हैं और ये जा रही हैं, हमने इस ट्रक को इस गाड़ी को हमने पकड़ लिया है। उसके बाद देखिए डीएम वहां के आते हैं, कौशल किशोर जी, वो कहते हैं कि हमने तो सबको एक एक करके हर एक राजनीतिक दल की कार्यकर्ता को बोला कि आप जाके अंदर चेक कीजिए कि कड़ी सुरक्षा है, ईवीएम क्या वहां से गायब हुई है। अब जैसा कि मुझे तो जानकारी है, सब लोग गए वहां पर देखने। देखिए वहां पे क्या देखा आपने? अच्छा जरा उसकी तस्वीर बता दीजिए, वहां पर क्या देखा आपने जब गए आप? शिवानी जी बात सुनिए, ईवीएम स्ट्रांग रूम में है, स्ट्रांग रूम सीसीटीवी की नजर में है। ये एक वो सच है जो सारी दुनिया जानती है, हम लोग, आप लोग, सब लोग सम्मानित चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। लेकिन
जब मैंने अभी प्राथमिक स्तर पे एक बात कही थी कि जब आपके जैसे चैनल, सम्मानित चैनल 24/7 लगातार रन कर रहे हैं, आज की समय में सैटेलाइट जैसी सुविधा है जिसके माध्यम से भी सारी चीज देखी जा सकती है और 24/7 कनेक्शन जो है इंटरनेट के माध्यम से चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्ट्रांग रूम्स के ही कैमरे, सीसीटीवी क्यों बंद हो रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात है कि ईवीएम्स अंदर जो चीज आपके कब्जे में है, आपके पोजीशन में है, उसमें कुछ गलत नहीं हो रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, इसको साबित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी आपकी है। आज की डेट में चुनाव आयोग की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग ये स्पष्ट करे कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है वो निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव। वो तो कह रहे कि वो देखिए उसी चीज का मैं कंक्लूड कर लूं, उसी बात का जवाब दे रहा। माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो इस समय आरओ की पावर भी रख रहे हैं, जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है उस स्टेटमेंट में ये हम उसमें आप ये बताइए ना, हम लोगों ने ये कब कहा कि अंदर वाली ईवीएम, हम लोगों ने संभावना जताई है और संभावना जताना कि आज की डेट में इलेक्शन पारदर्शी चुनाव तरीके से हो। हम विपक्ष में सबसे बड़े अपोनेंट हैं, अगर हम लोग कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो उसका जवाब आना भी जरूरी है। और जो ईवीएम आपकी पकड़ी गई हैं, वो ईवीएम वास्तव में पकड़ी तो गई हैं, क्यों नहीं? माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने एक बात स्पष्ट तौर पे कही थी कि क्या ईवीएम को ट्रांसफर करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की जो गाइडलाइन है, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा गाइडलाइन दी गई है, उसमें यह कहा गया है कि जो प्रत्याशी है उसको और जो सम्मानित राजनीतिक दल का जिला अध्यक्ष है उसको कम्युनिकेट करना चाहिए। क्या डीएम की यह जिम्मेदारी नहीं बनती थी? इसका मतलब है वो ये चाहते हैं कि विपक्ष अपनी बात को उठाए और विपक्ष जैसे ही बात उठाए भारतीय जनता पार्टी तुरंत उसको मुद्दा बना ले और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, आप देखिएगा कल 10 मार्च है, 24 घंटे से भी कम समय रह गया, भारतीय जनता पार्टी का नाम भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से भागती जनता पार्टी होने वाला है। और इसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप देखिएगा इनका खेल भी होगा, खदेड़ा भी होगा और उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, राजधानी में गुड़ बटेगा। चलिए, बहुत कम वक्त बचा है, कल का दिन 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, सारे नतीजे सामने स्पष्ट हो जाएंगे, जनता का मताधिकार पता चल जाएगा। लेकिन डीके ठाकुर क्या कह रहे हैं जरा वो पहले सुना देते, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते। हमारे यहाँ 23 फरवरी को मतदान संपन्न हो गया था। मतदान की समाप्ति के बाद जितनी ईवीएम मशीनें थी वो सारी रमाबाई अंबेडकर स्थित जो स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं, वहाँ हम लोगों ने पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध किए हैं। आंतरिक सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ लगाई गई है, बाहरी सुरक्षा सिविल पुलिस के हाथ में है। हमारे पर्याप्त अधिकारी हैं, सुरक्षा इंतजाम को सुनिश्चित किए हुए हैं। स्वयं मैं और हमारे डीएम साहब भी बीच में जाते रहे हैं सुरक्षा इंतजाम को देखने के लिए। वहाँ पर्याप्त मात्रा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उनकी फीड बाहर भी रखी गई है, जहाँ बाहर जो प्रत्याशी या उनके समर्थक या राजनीतिक पार्टी के लोग भी फीड्स को देख पा रहे हैं। तो हमारी अब तक की सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त हैं। जहाँ तक कल मतगणना की बात है, मतगणना के लिए हमने व्यापक प्रबंध कर लिए हैं, सुरक्षा प्रबंध। और देखिए, ईवीएम की सुरक्षा की बात हम लगातार कर रहे हैं, उसी बात का जिक्र डीके ठाकुर भी कर रहे हैं, कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज हैं, कैमरे सारे सामने हैं, जो बाहर लोग बैठे हैं, जो कार्यकर्ता बैठे उनको दिखे, इसलिए यहाँ पर ये सारे इंतजामात किए गए। लेकिन उसके बाद भी ईवीएम का जिन एक बार फिर से चुनावों में निकल आया है। हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि कानपुर में देखिए पकड़ी गई ईवीएम और अब तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है किस पर भरोसा करे। विपक्ष चुनाव आयोग को भी यहाँ पर कटघरे में खड़ा कर देता है, सरकार को तो चलिए वो खड़ा ही करता है, वो तो उनका हक है कि वो सवाल पूछे, सवाल उठाए। प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं। चुनाव आयोग जैसी जब संस्था पर सवाल खड़े हो जाते हैं तो लोगों का जो मताधिकार है, जो लोग मत डालते हैं, वो खतरे में पड़ जाता है। समझ नहीं आ रहा है किस पर भरोसा करे। कानपुर की तस्वीर क्या है? विवेक, आपको आवाज मिल पा रही है? जी शिवांगी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से ये ईवीएम वाला मामला उछला था, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से बोल दिया था कि वहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था देखी जाए, जिसके चलते यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो सपा के कार्यकर्ता हैं या सपा विधायक प्रत्याशी हैं, वो गल्ला मंडी पहुँच गए और वहाँ पर जो बिल्हौर की सपा प्रत्याशी रचना सिंह हैं, उन्होंने एक संदिग्ध युवक को वहाँ पर पकड़ भी लिया। इसके बाद मामला तूल पकड़ता चला गया। वहाँ पर जब इरफान सोलंकी जो सीसा मऊ विधानसभा से प्रत्याशी हैं सपा के, वो वहां पर पहुंचते हैं और वो वहां पर पूरी तरह से प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करते नजर आते हैं कि जब यहां पर यहां का प्रशासन पूरी तरह से लोगों को आगाह कर रहा है कि यहां पर प्रशासन पूरी तरह से निगरानी कर रहा है, तो ये जो संदिग्ध युवक है ये अंदर कैसे पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो यहाँ के अधिकारी हैं, जिनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, वो सवालों के घेरे में खड़े होते नजर आ रहे हैं। जब इस तरह से यहाँ पर पीएसी लगाई गई है, पुलिस प्रशासन
प्रशासन मुस्तैद है, वहाँ 24 घंटे निगरानी की जा रही है, तो ये इस तरह का युवक अंदर कैसे पहुंचा, इसका सवाल, जिस सवाल का जवाब देने वाला वहाँ पर कोई नहीं है। तो जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले ही जो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, वो पूरे कैमरे एक साथ सारे कैमरे बंद हो जाते हैं। तब ये सूचना जो सपा कार्यकर्ताओं को लगती है, तब भी वहाँ पर जमावड़ा लगा था और बवाल की स्थिति उत्पन्न हुई थी। उसके बाद से ये कल जो ये इस तरह की घटना हुई है, तो ये जो माहौल इस बार बन रहा है निगरानी का, ये शायद इससे पहले नहीं बना है। इस बार इस तरह की जो ईवीएम का मामला निकलकर सामने आ रहा है मतगणना से पहले, वो इस बार देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर सपा के कार्यकर्ता बराबर जो है पर वहां पर मुस्तैद हैं और सैकड़ों की संख्या पर वहां पर लगे हुए हैं। सपा प्रत्याशी इरफान सोलंकी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ पर पुलिस के लोग निगरानी कर रहे हैं, वो जब यहाँ पर अधिकारी निरीक्षण करने आते हैं तब तो वहां पर निगरानी करते हैं, उसके बाद पूरी तरह से लापरवाही बरती जा रही है। शिवांगी, विवेक, आपने जितनी भी जानकारी दी है उसमें तो दिख रहा है साफ साफ, उससे समझ आ रहा है साफ साफ कि लापरवाही तो हुई है। मेरठ चलूंगी मैं, नरेंद्र वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र, मेरठ में भी चुनाव था और ऐसे में वहां के स्ट्रांग रूम कितने सेफ दिख रहे हैं आपको? वहां पर क्या अभी आपको